हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, मैं पिछली बार जब सीरीज शुरू कर रहा था तभी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इतिहास विषय की जो क्वेश्चन बैंक आपके सामने माध्यमिक शिक्षा मंडल राष्ट्रीय शिक्षा मंडल द्वारा जो भेजी गई थी उस पर एक सीरीज शुरू करनी थी। उस सीरीज में पहला वीडियो इकाई 2 यानी 2 अध्याय लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था। और प्रिय छात्रों, आज अध्याय इकाई 3 आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, इसका पूरा लाभ लेंगे। जो इस क्वेश्चन जो सीरीज आपके सामने चल रही है उसमें जो शासन की तरफ से जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन पर तो मैं चर्चा करूंगा ही, उससे टॉपिक से रिलेटेड कोई यदि क्वेश्चन बनता है तो मैं उस पर भी यहाँ आपसे चर्चा करूंगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी मैंने यहाँ हल करवाऊंगा आपको। तो सभी चीज़ों को लेकर चलते हैं और आइए शुरू करते हैं। इकाई आज से शुरू होनी थी 3। इकाई 2 हमने आपसे चर्चा कर ही ली थी। इकाई 1 आपको मालूम ही है कि सिलेबस में है नहीं। तो इकाई 2 में आज जो प्रिय बच्चों सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके सामने वो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। सबसे पहला प्रश्न है आपका, तो उनमें से महाभारत किस भाषा में रचित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है बच्चों, संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, तमिल। इसमें संस्कृति दी गई है जिसको आप संस्कृत समझकर पढ़ें। तो आपको भी पता है भारत में प्राचीन जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं वो सभी, चाहे वो महाभारत हो, चाहे आपके वेद हों, चाहे आपके उपनिषद हों, चाहे महाकाव्य हों, ये सारे के सारे जो किस में लिखे गए हैं संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को प्रिय बच्चों देवभाषा भी बोला जाता है, तो इसमें संस्कृत सही आ जाएगा। नंबर दूसरा क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मा जी की भुजा से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई है? तो प्यारे बच्चों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है। इसमें ब्रह्मा के अनुसार ब्रह्मा जी की भुजा से जो उत्पत्ति हुई है वो क्षत्रियों की हुई है। क्योंकि आपको थोड़ा सा यहां समझ लेना चाहिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें विद्वानों का बच्चों ये मानना है कि 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक व्याख्या की गई है कि एक परमपिता परमात्मा के शरीर से इन वर्णों की रचना हुई, जिसमें ब्राह्मण मुंह से, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर यानी पेट से वैश्य और जंघाओं से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। लेकिन प्रिय बच्चों यहाँ ये हम समझ लें कि मुंह से है तो वो श्रेष्ठ है, जंघाओं से है तो वो निकृष्ट है, या थोड़ा सा उसकी तुलना में सामाजिक स्थिति में कमजोर है। यहाँ पर इस प्रकार से इनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी यहाँ तक कि कम से कम। और इसमें जो बातें समझाई गई थी वो इसलिए कही गई थी ये कि इनके वर्ण का यहाँ से तात्पर्य उनके किससे था, उनके कार्य करने से था। जैसे ब्राह्मण मुंह बोलता है तो मुंह बोलता है तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से हुई। क्षत्रिय का काम था राज्य करना, रक्षा करना, न्याय करना, दान देना। तो आप जैसे आज अपन पर भी कोई आक्रमण करता है, अपन किसी लड़ते हो अपना बचाव करते हैं, किसी को मारते हैं तो भुजाओं का उपयोग करते हैं बच्चों, तो इसलिए क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से हुई थी। वैश्य का मुख्य कर्म था वो था व्यवसाय करना, व्यापार करना। और पेट का भी प्रिय बच्चों यही काम है कि वो सारा शरीर मुंह के द्वारा खाने का पेट में जाता है, तो वो सभी अंगों को बराबर उनके अनुपात में पहुंचाता है। और इसी प्रकार से शूद्र मतलब ये तीनों कर्मों के अलावा जो सारे कर्म थे उनको शूद्र करते थे। तो ऐसे जैसे सारे शरीर का भार किसके ऊपर उठाया हुआ था, जंघाओं के ऊपर, पैरों के ऊपर उठाया हुआ था। और शरीर का प्रत्येक अंग का एक अपना महत्व है, अगर हम किसी एक अंग के बिना जीवन की कल्पना करें तो संभव नहीं है। इसी प्रकार से इन सभी वर्णों का एक अपना महत्व था। तो एक बार आपको पुनः बता दे रहा हूं कि मुंह से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, पेट से वैश्य की उत्पत्ति और जंघाओं से सूत की उत्पत्ति बताई गई है। अगला चलते हैं प्रिय बच्चों, महाभारत की रचना किसने की? तो आपको भी सबको बहुत सरल प्रश्न है, महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई बच्चों। मनुस्मृति में कुल कितने विवाहों का उल्लेख है? तो प्रिय बच्चों मनुस्मृति में 8 विवाहों का उल्लेख है, जिसमें से 4 अच्छे हैं और 4 खराब विवाह आपको बताए गए हैं। उसमें वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार
तो वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार जाति है, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं जाति का मुख्य आधार क्या, तो वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण वह व्यवस्था थी जिसमें व्यक्ति कर्म के अनुसार पहचाना जाता था। और जाति क्या है, इस पे आगे आप पे क्वेश्चन ही पूछा गया तो उस पर हम चर्चा आगे कर लेंगे प्रिय बच्चों। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक महाभारत में उनकी संख्या है। प्रारंभ में जब महाभारत में श्लोकों की संख्या कम थी तो उसको जय संहिता के नाम से बच्चों जानते थे, बाद में ये। अब नंबर 2, महाभारत की महत्वपूर्ण देन क्या है? तो महाभारत की महत्वपूर्ण देन प्रिय बच्चों भगवत गीता है। भगवत गीता, भगवत गीता कर लो इसको, ठीक। हिडंबा का विवाह किससे हुआ था? हिडंबा का विवाह भीम से हुआ था। हिडंबा एक राक्षसी थी और उसका विवाह भीम से हुआ था। हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं? हिंदू धर्म में यही लिख देता हूं 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है। अभी इस पर आगे डिटेल में क्वेश्चन है बच्चों, तो उस पर भी चर्चा अपन करेंगे। महाभारत काल में, ये हम आपके सामने हमने यहां रख भी रखा है, महाभारत काल में क्या व्यवस्था थी? जाति व्यवस्था थी। सातवाहन राजाओं में राज्य का शासन, या तो इसमें 2 है बच्चों, या तो राजतंत्रात्मक कह सकते हैं या वंशानुगत कह सकते हैं। वंशानुगत यानी पिता के बाद उसके वंश यानी पुत्र पर आ जाना। सुदर्शन नामक झील का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो रुद्रदामन। प्रिय बच्चों शक शासक थे, उनका नाम था रुद्रदामन, आप लिख लेंगे रुद्रदामन। शास्त्रों के हिसाब से मात्र क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि क्षत्रिय का काम ही शासन करना, न्याय करना और क्या करना है, साथ में दान देना है। अगला इकाई इसमें है वो दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन अपन ने 2 कर लिए, इसमें फिलिंदी बिलेन कर लिए और बहुविकल्पीय कर लिए, है ना। अब आता है सही जोड़ी। तो बहुत सरल सही जोड़ियां हैं इसकी, आप बहुत अच्छे से मैच कर लिए होंगे मुझे मालूम है। वाल्मीकि जी ने क्या लिखी बच्चों? रामायण, तो यहां पर 1 आ जाएगा ये। महर्षि व्यास ने क्या लिखा बच्चों? महर्षि व्यास द्वारा यहां पर महाभारत, तो ये 2 आ जाएगा। मनु 3, मनु स्मृति। याज्ञवल्क्य 4, याज्ञवल्क्य स्मृति। नारद 5, नारद स्मृति। और 6 श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा। ये क्लियर हो गया, बहुत सरल है। अब सत्य सत्य को पहचानते हैं। निम्नलिखित में सत्य सत्य लिखिए। गीता में 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं, बिल्कुल सत्य है। जी हाँ, गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ ग्रंथ है, कर्म प्रधान ग्रंथ है। अर्जुन को उन्होंने कुरुक्षेत्र में इसका ज्ञान दिया था। वो ज्ञान को जो संकलन किया गया उसको गीता कहा गया। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अंगूठा देने से मना कर दिया, बिल्कुल असत्य नहीं। एकलव्य ने अंगूठा मांगने पर अंगूठा दिया अपने गुरु द्रोणाचार्य को। ऋग्वेद में वर्णित वेदों की संख्या 3 बताई गई है, ये भी बिल्कुल गलत बच्चों। संख्या वेदों की आपको भी मालूम है 4 है। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध रख सकते हैं, ये भी गलत है। भारत में सगोत्रीय विवाह सिस्टम नहीं है। आप किसी भी जाति कास्ट को बिलोंग करते हो तो अपने सनातन हिंदू धर्म के अनुसार हम प्रत्येक जाति में अपने अपने उपजाति या क्या कहते हैं उनको गोत्र कहते हैं, उन गोत्र में आपस में उनकी शादियां एक गोत्र की उसी गोत्र में शादी वर्जित थी, नहीं होती थी। इसके विषय में आगे चर्चा करूंगा, क्वेश्चन आया हुआ है। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर होने वाला विवाह था। ये बहिर्विवाह जो है ये बिल्कुल सही है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह, बहिर्विवाह मतलब गोत्र के बाहर जाता है। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद ये जायदार लिखा है, जायदाद होगा यहाँ पर, पुत्रियों का हिस्सा होता था, नहीं होता था। स्त्रियों को केवल स्त्री धन पर अधिकार था जो उनको विवाह के समय मिलता था, बाकी उनका कोई अधिकार नहीं होता था। महाभारत किन किन के बीच में लड़ा गया, एक वाक्य में देना है तो बहुत ही सरल प्रिय बच्चों क्वेश्चन है, आपको मालूम है
कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया। पितृवंशकता का अर्थ है पिता के बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, ये पितृवंशकता है। तो आप इसमें कैसे लिखोगे? पिता की मृत्यु के बाद लिख लो आप, पिता की मृत्यु के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार, बस ये आपको लिखना है, ये पितृवंशकता हो गई। ठीक है, ये भी हो गया। महाभारत में कृष्ण की भूमिका क्या थी? सारथी की। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, एक तरफ मेरी सेना लड़ेगी, एक तरफ मैं लड़ूंगा। दुर्योधन ने सेना को मांगा और अर्जुन ने उन्हें मांग लिया था सारथी के रूप में, तो अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने महाभारत में अपनी भूमिका का निर्वहन प्रिय बच्चों किया था। वैदिक काल में प्रचलित 4 आश्रमों के नाम लिखिए, बहुत सिंपल हैं। नंबर 1 आश्रम का नाम है ब्रह्मचर्य, यही याद हो जाएंगे आपको। नंबर 2 ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ। नंबर 3 वानप्रस्थ और नंबर 4 सन्यास। सन्यास ये हो गया, ठीक है ना। ये हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति की 25 वर्ष से 4 आश्रमों में इस प्रकार से 100 वर्ष आयु आंकी गई है। तो आश्रम 4 हो गए, 25 गुणा 4 बराबर 100 वर्ष मनुष्य की आयु आंकी गई है। शक कौन थे? शक विदेशी जाति के थे, शासक थे भारत में, लेकिन वो कैसे थे? विदेशी जाति आ जाएगी इसमें। मनुस्मृति क्या थी? इसका संकलन कब हुआ? आप इसको लिख लें, मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक हुआ। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। और अंतर विवाह क्या है? जाति कुटुंब में आपसी विवाह जो होता था बच्चों, उसे अंतर विवाह कहते थे। लिख लो आप, जाति कुटुंब में आपसी विवाह अंतर विवाह कहते थे। इसका प्रमाण दक्षिण भारत में सातवाहन शासकों के काल में बच्चों देखने को मिला है। इस प्रकार से आपने जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको हल किया। अब इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, उन पर यहां से हम चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो मैंने क्रम में लिखा हुआ है, क्योंकि ज्यादा समय लेना नहीं है आपका। कुल और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय बच्चों, ये बहुत वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कुल क्या है? कुल एक ही पुरुष से उत्पन्न वंशज या उनकी पीढ़ियों का वर्ग समूह कुल कहलाता है। एक ही पूर्व पुरुष, यानी एक कोई मुखिया आदि पुरुष रहा, उस आदि पुरुष की जो संतान है वो क्या कहलाया? कुल कहलाया। या यूं कहें, इनकी सदस्यों में रक्त संबंध होता है। यह संबंध पितृपक्ष से भी हो सकता है और मातृपक्ष से भी हो सकता है। जाति क्या होती बच्चों? जाति जन्म आधारित एक स्थिर संगठन है। जाति जन्म आधारित, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ये है इसमें। जाति जन्म आधारित एक स्थिर संगठन है जिसका विवाह खान पान के कठोर नियम होते हैं। विवाह जाति के अंतर्गत ही आपको करना पड़ेगा, गोत्र के बाहर और जाति के अंदर करना पड़ेगा। खान पान इनका सारा एक सिस्टम बना रखा है इन्होंने। नंबर 2, सातवाहन राजाओं के अंतर्गत माताएं किस प्रकार महत्वपूर्ण मानी जाती थीं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिय बच्चों प्रश्न है। आपने पढ़ा था कि मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में शुंगों का शासन हुआ, शुंगों के पतन के बाद कर्ण का हुआ, कर्ण के पतन के बाद साउथ भारत इंडिया में दक्षिण भारत में सातवाहन नरेशों का शासन हुआ। गौतमी, सातकर्णी, पुलवामी, इस प्रकार के आपने नाम सुने हैं, उन्हीं में से ये वंश है। सातवाहन राजाओं के नाम उनके मातृ नाम यानी माता के नाम से जाना जाता था। इससे प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थीं। सातवाहन काल में इन माताओं ने नाबालिग बेटों की संरक्षिका के रूप में शासन किया और इनका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि इनका जो उच्चारण है उनके पीछे माताओं के नाम है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी, आप चाहो तो इसको भी इसमें जोड़ सकते हैं।
बच्चों इसमें जो प्रश्न मैं लेके आया हूं, ऐसा नहीं है कि आप इसको हूबहू लिखें। अगर आपको अच्छा और कुछ मिलता है तो आप इसमें जोड़ सकते हैं। आपको कुछ ऐसा लगता है जिसमें घटाना चाहिए तो आप उसको घटा भी सकते हैं। ये तो आपके लिए एक मॉडल है, एक उदाहरण है कि ऐसे हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तीसरा, लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की ब्राह्मणी पद्धति की व्यवस्था क्या थी या व्याख्या कीजिए। क्या व्याख्या थी इनकी, कैसे करते थे? लोगों को गोत्रों में वर्गित करने की ब्राह्मणी पद्धति के अनुसार प्रत्येक गोत्र का एक वैदिक ऋषि के ऊपर नाम होता था। ठीक है, उस पर गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों जैसे कोई आपने पढ़ा होगा, कोई भरद्वाज गोत्री है, कोई पाराशर है, कोई व्यास है ना। आप देख रहे हैं इसमें सभी वंशों के अपने अपने एक ऋषि गोत्र होते हैं। उसी ऋषि गोत्र से इनके गोत्रों को जाना जाता था। गोत्रों के दो नियम महत्वपूर्ण थे बच्चों, ये मैंने अलग से बात जोड़ दी। कभी कभी पूछ सकते हैं गोत्रों के महत्वपूर्ण नियम क्या है, तो वो व्याख्या करो, तो ये अलग से एक क्वेश्चन आपको जोड़ दिया। पहला, विवाह के पश्चात स्त्री को अपना गोत्र त्याग कर पति गोत्र को स्वीकार करना होता था। दूसरा, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। ये ये प्रश्न हो गया आपका तैयार। चौथा प्रश्न है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस प्रकार तैयार हुआ? तो बच्चों, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण पर 1919 में कार्य प्रारंभ हुआ तथा 1933 में सबसे पहले आदि पर्व जो अध्याय है महाभारत में उसको पर्व बोला गया है, तो आदि पर्व का संस्करण तैयार हुआ। 18 पर्वों का समालोचनात्मक काम 22 सितंबर 1966 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के औपचारिक घोषणा से संपन्न हुआ। इस समालोचनात्मक संस्करण में 19 जिल्द 13,000 पन्ने थे। इस प्रकार से ये महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण प्यारे बच्चों तैयार हुआ। अब एकलव्य की कथा पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करिए। तो एकलव्य की कथा आपको सबको पता ही है कि एकलव्य एक वनवासी निषाद का बेटा था। वो द्रोणाचार्य जब धनुर्विद्या सिखा रहे थे पांडव और कौरवों को, तो वो उनसे सीखने गया। जब उसने कहा मैं भी आपसे विद्या अर्जन करना चाहता हूं, तो उन्होंने इस आधार पर मना कर दिया कि वो निषाद का पुत्र है, वो केवल ब्राह्मण क्षत्रिय को शिक्षा देने का काम करता था। एकलव्य इस बात से हतोत्साहित नहीं हुआ और उसने, आपने सुना होगा कि उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर अपना धनुर्विद्या का काम प्रारंभ कर दिया। एक बार जंगल में जब अपने कुत्तों के साथ वो कुत्ते के साथ विचरण कर रहे थे, तो कुत्ते के आगे भौंकने के कारण उसकी जब ध्यान भंग हो रहा था, तो उसने कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया। और उसके आश्चर्य वाली बात यह थी बच्चों को, कुत्ते के कोई घाव नहीं, मुंह से कोई रक्त नहीं निकल रहा। वो कुत्ता जब दोनों के पास पहुंचा तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए। कुत्ते के साथ साथ उसके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, बालक तुम्हारे गुरु कौन है? तो उनको देख के नतमस्तक हुआ, बोले प्रभु आप ही मेरे गुरु हैं। बोले मैंने तो आपको कभी शिक्षा दी ही नहीं। तो उन्होंने कहा, देखिए आपकी इस मूर्ति से मैंने शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने इसके बदले में गुरुदक्षिणा के रूप में कहते हैं अंगूठा मांगा और उसने सहर्ष अंगूठा देना स्वीकार किया और अंगूठा गुरु को काट कर दे दिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें एक आदर्श शिष्य का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है और इसके बहुत सारे आलोचनात्मक भी हो सकते हैं। अगर आप चाहें उनको उसमें भी आप जोड़ सकते हैं। ये इस तरह से इसका एक आंसर आपके सामने बच्चों तैयार हुआ है। छठवां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो स्त्री धन को परिभाषित कीजिए और स्त्री के पास कितने प्रकार से स्त्री धन एकत्रित वो कर सकती थी, ये दो क्वेश्चन है। तो इस विवाह के अवसर पर वधु को दिया जाने वाला धन जो उसको अपने स्वजनों से प्राप्त होता था, स्त्री धन कहा जाता था या कहलाता था। स्त्री धन पर स्त्री का पूरा अधिकार होता है। वह दहेज से भिन्न होता है क्योंकि दहेज वर पक्ष को दिया जाता है परंतु स्त्री धन नववधु को दिया जाता है। अगला बच्चों, मनुस्मृति में चांडालों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं? तो चांडालों का क्या बताया गया? चांडाल एक जाति व्यवस्था में जो चार वर्णों के इतर एक व्यवस्था थी बच्चों, वो चांडाल कहलाते थे। अब इसमें डिटेल में मैं एक मर्यादा है, डिटेल में मैं जा नहीं सकता। तो चांडाल गांव के बाहर रहना होता था, उनको फेंके गए बर्तनों का उन्हें उपयोग करना होता था, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषणों को उनको पहनना होता था
ये उनके लिए। और भी बहुत सारे हैं, पर ये चूंकि 3 पूछे गए थे तो हमने आपके सामने 3 बता दिए। महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है? महाभारत की मूल कथा का संबंध कौरव और पांडवों से है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और पांडव राजा पांडु के पुत्र थे। ठीक है ना, ये आपके सामने आंसर है। और कोई बच्चा अगर मुझे बताए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा इनबॉक्स में टिप्पणी करके कि धृतराष्ट्र और पांडु के पिता कौन थे और माताएं कौन थी। बहुत अच्छा लगेगा कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इनकी माताओं के नाम बताएं, किसके? पांडु के और धृतराष्ट्र की माताओं के आप मुझे नाम बताएं, तो बहुत अच्छा लगेगा बच्चों। कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध के क्या कारण थे? ये इससे मिलता जुलता प्रश्न है। तो कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध का मूल कारण हस्तिनापुर राज सिंहासन का बंटवारा था, क्योंकि पांडव राजा पांडु के पुत्र थे जिन्होंने राज्य त्याग दिया था, परंतु युधिष्ठिर सभी भाइयों में ज्येष्ठ था। कौरव हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का पुत्र थे जो गद्दी पर अपना अधिकार मानते थे। इसी प्रश्न को लेकर दोनों में महाभारत का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न को बच्चों देखें अपन, जाति व्यवस्था के कोई 3 दोष बताइए। जाति सामाजिक एकता को ठेस पहुंचाती है। नंबर 2, श्रम की गतिशीलता के गुण को समाप्त कर देती है। नंबर 3, सामाजिक प्रगति में रुकावट पैदा करती है। ये जाति व्यवस्था के दोष हो गए। सनातन धर्म में पुरुषार्थ के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं प्रिय बच्चों। पुरुषार्थ मनुष्य के भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक सुखों के मध्य तालमेल स्थापित करते हैं। इनकी संख्या 4 है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब इनके डिटेल में जाएंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आपके लिए 2 नंबर में इतना ही पर्याप्त हो जाएगा। सनातन धर्म में कितने संस्कारों का वर्णन है? तो 16 संस्कार। सनातन धर्म में 16 संस्कारों की व्यवस्था है जो गर्भाधान से प्रारंभ होकर अंत्येष्टि तक चलते हैं, और इनकी संख्या आप नोट कर लेंगे। इनकी संख्या ये 16 है। ये आपके सामने गर्भाधान पुंसवन से लेके, लेकिन आपको 16 नहीं लिखना, आप कोई 4-5 संस्कार महत्वपूर्ण है उनके नाम लिख देंगे। महाभारतकालीन समाज की प्रमुख विशेष समस्या क्या थी? तो एक समस्या, इस काल में जातियों की संख्या में तेजी से वृद्धि आई और उनके बीच वर्ग संघर्ष देखने को मिलते थे। नंबर 2, वैदिक काल की तुलना में महिलाओं की दशा में गिरावट आई। इसी काल से सती प्रथा के प्रमाण भी मिलने लगते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पांडु की 2 माताएं थी, पांडवों की 2 माताएं थी, यानी पांडु की 2 पत्नी थी। पांडु की मृत्यु के साथ एक कौन सी पत्नी उनके साथ सती हुई थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्यारे बच्चों बताएंगे। अब थोड़े से क्वेश्चन और रह गए आपके पास, ठीक है ना? आओ, प्राचीन काल में संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न क्रमांक हम आपको लगभग 6 बताए के आ गए हैं, उसमें आप थोड़ा मोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं। आरंभिक समाज में आर्थिक जीवन में प्रकाश डालिए। तो आरंभिक समाज में आर्थिक जीवन में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, जबकि वैदिक काल में पशुपालन एवं कृषि व्यवसाय के मुख्य व्यवसाय के रूप में हमें मिलने लगते हैं और स्थायी कृषि वो करने लगते हैं। लास्ट आखिरी प्रश्न है बच्चों आपके सामने, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। आपकी पुस्तक में भी ये बहुत अच्छे से आखिरी पन्नों पर समझाया गया है। भले ही महाभारत संस्कृत में लिखा गया हो, परंतु शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। इसी प्रकार अन्य कहानियां जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ, खास लोगों के बीच हुआ, प्रसार हुआ, इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। इसके अतिरिक्त इस महाकाव्य में अनेक विधाओं को सम्मिलित कर लिया गया, इस कारण इसे गतिशील ग्रंथ कहते हैं। ये आपके सामने प्रिय बच्चों इकाई 3 हमने आप सॉल्व करवाई। इकाई 4 लेकर हम शीघ्र आते हैं। तब तक घर में पढ़िए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।